कोनिचिवा गाइस, तो आज हम देखने वाले हैं नारुतो शिपुडेन के सिग्मा मोमेंट्स पार्ट 4। तो गाइस चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब ये नहीं बचेगा। अभी अभी तो मैं होश में आया था और अब इनसे हारना पड़ेगा। माकी बाकुरो सेंसे, मैंने कहा ना, निकालो मुझे, मैं किसी भी वक्त धमाका कर दूंगा। मुंह बंद रखो, तुम्हारी धमकियों से यहाँ कोई नहीं डरने वाला। एक सेकंड तो वो सच कह रहा था। लगता है कोई आखिरकार कामयाब हो ही गया। थैंक्स इताची। जल्दी यहाँ से खिसक ले। अभी नहीं। वो अलाइड शिनोबी फोर्सेस को इस बैटल में जीत दिलाएगा। आखिर ये चल क्या रहा है? अच्छा, तो उस अकड़ू चश्मिश को किसी ने हरा दिया। वो धमाका नहीं था। बैंग! असली आर्ट कभी मिट नहीं सकता। खामखा डरा रहा था। लगता है मैं इस जुत्सु से आखिरकार आजाद हो गई। हमारा आने वाला भविष्य तुम्हारे हाथों में है। कानकुरो, पपेट मास्टर टेक्निक्स, उन्हें अब तुम संभालना। ग्रैनी चियो, क्या ये बैरियर हटा सकते हो जोजा? बैरियर हटाओ, अब हमें नहीं चाहिए। जोजा, घोस्ट ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु, प्लीज अब जल्दी करो और लेडी सुनाडे के पास चले जाओ। घोस्ट ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु। रिलीज हुई सोल्स को इस जुत्सु से भी कंट्रोल किया जा सकता है। हाँ, इस जुत्सु को यूज करके तुम घोस्ट बनकर दुश्मन पर कब्जा करके उसे खत्म कर सकते हो। सुनाडे, कुछ बदलाव करने बहुत जरूरी हैं। जानती हूँ तुम सही हो। इसमें तुम्हारी मदद चाहिए। कैसी मदद चाहिए? मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए। हम अपने सारे सपनों को पूरा करेंगे जो हमने मिलकर देखे थे। सभी रीएनिमेटेड शिनोबी का चक्र तेजी से कम हो रहा है। इस रीएनिमेशन जुत्सु को जरूर किसी ने रोक दिया है। जल्दी ये खबर हर एक कंपनी तक पहुंचा दो। रीएनिमेशन जुत्सु खत्म हो गया। पर ये कारनामा हमारी किस कंपनी ने किया है? तुम चाहो तो मुझे कभी माफ मत करना। ये कभी मत भूलना कि मैं तुमसे हमेशा प्यार करूंगा सास्के। युगितो, उटाकाटा, दाढ़ी वाले ओल्ड मैन, आप ये सब हम पर छोड़ दीजिए। तो इसका मतलब बाकी बैटल्स भी। तो काबूटो नाकाम रहा। हे, तुम्हें क्या लग रहा है तुम्हारे सामने कौन खड़ा है? हाँ, ये तो मुझे एक रीएनिमेशन जुत्सु जैसा लग रहा है। क्या फर्क पड़ता है? इसका मतलब ये है कि हाँ, सही समझे। पर कैसे? हमने तो काबूटो को अभी तक ढूंढा नहीं। तो आखिर ये किसने किया? वो जो भी था एक हीरो है जिसने शिनोबी वर्ल्ड को बचाया। लगता है तुम्हारी तरफ भी एक काबिल शिनोबी है। खैर, मुझे लगा ही था। खत्म होने से पहले ये अपना आखिरी वार करेगा। ड्रैगन फ्लेम कैटरवॉल। मैं इन्हें नहीं रोक पा रही। नहीं होकागे, I'm all right। 100 हीलिंग्स जुत्सु खत्म हो गया। हम जीत चुके हैं। सुनाडे, मुझे लगा था सुनाडे बेहोश हो गई। फिर कैसे? ये मैं हूँ। डैन, मैं अपने घोस्ट ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु से यहाँ उड़कर आया। तुम बिल्कुल नहीं बदली। मैंने हमेशा तुम्हारे उस सपने को। अभी वक्त नहीं है। ये विलेज और यहाँ के लोग मुझे जान से ज्यादा प्यारे हैं। मैं होकागे बनूंगा, यही मेरा सपना है। तुम्हारे जाने के बाद एक लंबे अरसे तक मैं बस तुम्हें भुलाने की कोशिश करती रही। हमारी जो भी इच्छाएं थी वो सब मैं पूरे कर सकती हूँ। मैं होकागे तक बन गई हूँ। तुम परेशान मत हो। जानता हूँ तुमसे दूर जाकर मैंने तुम्हें बहुत दर्द दिया है। मैं तुम्हारे लौटने का इंतजार करूंगा। मुझे बहुत खुशी है मैं तुम्हें बचा पाया। तुम्हारी ताकत तो लौट आई है। बस अपने एक पुराने दोस्त से मुलाकात हुई। तुम जल्दी ही उसके पास पहुंच जाओगी।
जिंदा है? मुझे तो लगा रीएनिमेशन सिग्मा जुत्सु भाई। रोक दिया गया है। अगर जुत्सु के सही साइंस पता हों, अपनी तरफ से समनिंग कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल भी कर सकता है। और जब ऐसा हो, एक अमर शरीर और असीमित चक्र। इसका मतलब रीएनिमेशन जुत्सु रिलीज। एक क्लैन का मतलब क्या होता है? विलेज का मतलब क्या होता है? शिनोबी क्या होता है? और मैं क्या हूँ? हाँ, मिल गया। तुम दोनों यहाँ? और तुम यहाँ क्या कर रहे हो सास्के? मैं रीएनिमेशन जुत्सु को रोक रहा था। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है ये तुम आखिर हमें बताते क्यों नहीं हो? क्या? काबूटो ने ही रीएनिमेशन जुत्सु किया था। पर कैसे? तुम्हारा ये बचकाना जुत्सु मुझे अब बिल्कुल नहीं रोक सकता। तुमने मेरा परफेक्ट सुसनो तो देख ही लिया है। मुझे ये दोबारा करने में शर्म आ रही है, तो सोच रहा हूँ इसकी जगह जाकर नाइन टेल्स को पकड़ लेता हूँ। क्या तुम ये लड़ाई हम पर छोड़ दो नरूटो? पर हम चाहकर भी उसे नहीं रोक सकते। तुम तो बहुत जिद्दी हो। क्या हुआ, तुम अचानक खुश नहीं लग रहे? तुम हमेशा अपना मुंह छुपाए रहते हो, तो मैं अंदाजा लगाने के सिवा और कर भी क्या सकता हूँ? बहुत अच्छे नरूटो। अब कोई चारा नहीं है मगर पर इसकी ताकत बेमिसाल है। वक्त आ गया है। ये अभी जिंदा है। अब तुम लोगों को मुझसे क्या चाहिए? दरअसल बात यह है कि रुको, यहीं तो रखा था, कहाँ गया? पर अगर जुत्सु ने अपना काम कर दिया है तो मात्रा अब तक यहाँ क्यों है? मैं अब भी लीफ का इटाची उचिहा हूँ। विलेज को प्रोटेक्ट करना और हमारे क्लैन को भी। अच्छा, मतलब वो जुत्सु रुका नहीं था। ये लो। यही है वो जिसे सब कुछ पता है। इसी वक्त किसी से मिलने जाना है, ओरोचिमारू। क्या? उसे तो तुम कब का खत्म कर चुके हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि ओरोचिमारू जैसा कोई इतनी आसानी से खत्म हो सकता है? क्लैन, विलेज, और आखिर वो है कौन जो हर एक चीज के बारे में जानता है? क्योंकि ओरोचिमारू को दोबारा जिंदा हरगिज नहीं करना चाहिए। अब भी कुछ चीजें हैं जो सिर्फ ओरोचिमारू कर सकता है। तो तुम खुद ये क्यों नहीं कर सकते? सुइगेत्सु, ओरोचिमारू को कम मत समझना। मैं बस चाहता हूँ कि ये काम तुम करो। अगर वो किसी तरह दोबारा जिंदा हो भी गया तो मुझे नहीं लगता वो अपने हाथ इस्तेमाल कर पाएगा। देखो, कोई भी ओरोचिमारू को दोबारा नहीं देखना चाहता। काबूटो के शरीर का एक हिस्सा निकाल कर मेरे पास ले आओ। तुम मेरी बात नहीं मान रहे, पर चाहते हो कि मैं तुम्हारी हर बात मान लूं? तुम चाहते हो ओरोचिमारू वापस लौट आए? हाँ, क्यों नहीं? कर्स सीलिंग। तो इसका रिवर्स होगा, कर्स अनसीलिंग। कि वो तुम होगे जो मुझे वापस इस दुनिया में ले आएगा। ओह, क्या हाल है? मैं आंखों के अंदर से सब कुछ देख रहा था। फिर तो तुम वॉर के बारे में भी जानते होगे। हाँ बिल्कुल, कि मुझे इस वॉर में कोई दिलचस्पी नहीं है। इस वक्त मुझे सिर्फ एक चीज में दिलचस्पी है, तुम्हारी बॉडी में। पर हाँ, इस वक्त मुझ में उसे तुमसे चुराने की ताकत नहीं है। ऐसा बहुत कुछ है जो मैं नहीं जानता। अभी सब कुछ जानने की कोई जरूरत नहीं। मैंने तुम्हें हमेशा एक बच्चा ही माना। मैंने तुम्हारी ताकत पर भरोसा नहीं किया। तुम मॉम और डैड को बदल सकते थे। अगर मैंने शुरू में ही तुम्हारे साथ तुम्हें सच बताया होता। अब मैं एक बच्चा नहीं रहा। मैं जानना चाहता हूँ ये स्टार्ट कैसे हुआ था। मुझे समझना है अपने आखिरी लम्हे तक हिताची खुद को लीफ शिनोबी कैसे कह सकता था और कौन था हिताची। इसीलिए मुझे सब कुछ जानना है। ये अब वो लड़का नहीं रहा जिसे याटोबी ने बहकाया था। ये कभी भी अटैक कर सकता है। उसने सेज ट्रांसफॉर्मेशन को अंडो कर दिया। काबूटो के चक्र को तो उसने छुआ तक नहीं। तो क्या हम चलें?
से स्टैचू ने वो चीजें निगली हैं, ये कुछ अजीब सी हरकतें कर रहा है। टेन टेल्स की वापसी। अब मैं समझा, गेडो स्टैचू ही 10 टेल्स की असली बॉडी थी। इसने कहा था इस जंग का मकसद है 9 टेल्स का चक्र लेकर 10 टेल्स को दोबारा जिंदा करना। इसकी बातों में मत आना नारुतो। ये सिर्फ एक टुकड़ा है, पर इसकी ताकत बेमिसाल है। मतलब एक टेल्ड बीस्ट का सिर्फ एक हिस्सा ही काफी है। उस चारों कॉर्ड में मेरा चक्र मौजूद है। मुझे बात करने दो नारुतो। कुरामा, तुम 10 टेल्स के बारे में जानते हो? बिल्कुल। अगर एक टेल्ड बीस्ट का सिर्फ एक हिस्सा काफी है, तो उस स्टैचू के पास पहले से 8 टेल्स और मेरा चक्र मौजूद है। उनमें बहुत पावरफुल सीलिंग जुत्सु है, जो किसी भी चीज को सील कर सकता है। उस जार के अंदर केंकाकू सील्ड था। लेकिन कोई बताएगा उन सब का 9 टेल्स के चक्र से क्या लेना देना है? भाइयों ने मुझे लड़ाई के लिए चुनौती दी थी और मैं उन दोनों को खा गया था। उन्होंने मेरा चक्र ले लिया। हेडक्वार्टर से जो रिपोर्ट आई थी उसमें भी यही लिखा था। किसे पता वापस लाया गया 10 टेल्स कौन सा रूप लेगा। कुछ करना होगा। काकाशी, तुम उनमें से हो जिनके लिए एक अफसोस भरी जिंदगी ही सही है। तुम आखिर खुद को समझते क्या हो? किसी ऐसे को बता कि क्या फायदा जिसे चेहरे तक याद नहीं रहते। अगर हमें कुछ करना है तो यही हमारा मौका है। 10 टेल्स के दोबारा जिंदा होने का मतलब इस दुनिया का अंत होगा। लेकिन उसके पास कितनी पावर हो सकती है? वो चक्र की शुरुआत था और कई नेशंस को बनाने का जिम्मेदार भी। वो समंदरों को निगल चुका है, धरती को 2 हिस्सों में चीर चुका है। साफ साफ कहूँ तो इसके पास सारे 9 टेल्ड बीस्ट्स की पूरी ताकत है। और अगर इसके पास 8 टेल्स और मेरा सिर्फ एक हिस्सा है, तो शायद कोशिश की जा सकती है। मुझे पूरी तरह जिंदा होने के लिए 10 टेल्स की जरूरत नहीं है। मेरा असली मकसद है सुपर गेंजुत्सु। पूरी मानव जाति को एक सिंगल गेंजुत्सु के काबू में ले आऊंगा। एक परफेक्ट दुनिया बिना किसी वॉर या बुराई के। दुनिया को फेमस हीरोज की जरूरत नहीं है और हकीकत का अंत हो जाएगा और बचेगा सिर्फ एक कभी ना खत्म होने वाला सपना। बच्चे अपने हीरोज को अपना आदर्श मानते हैं। भले तुम ना चाहो कि तुम्हारी जवानी खत्म हो, तुम्हारे सपनों को फिर भी कभी ना कभी खत्म होना पड़ेगा। सही कहा। टोले के साथ में खाता एक्स्ट्रा भटूरे। जब सपने होते हैं पूरे, सच सामने आता है जमूरे। यही तो है जो तुम्हें सच देखने से रोकता है। तो आई होप आपको इस वीडियो में मज़ा आया होगा। तो जाते थे इस वीडियो को एक लाइक करते हुए जाइएगा। और अगर आपको ऐसे एपिसोड इस चैनल पर और चाहिए तो आप इसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बाकी मिलेंगे हम ऐसे किसी एपिसोड में। जब तक के लिए गुड बाय।